हमारे जीवन में हमको जो कुछ मिल रहा है वो हमारे कर्मों के आधारित मिलता है। कोई अच्छा हो रहा है, कोई बुरा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, वो सब हमारे कर्मों के आधारित मिल रहा है। तो किस प्रकार के कर्म करने से किस प्रकार का फल मिलेगा, तो वो समझना भी जरूरी है। वो ज्ञान की पढ़ते खोले तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार के ज़्यादा कर्म करने हैं। तो समझते हैं पहले कि कौन सा कर्म करने से कौन सा फल और कितनी मात्रा में कितनी पेढ़ी तक मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं द्रव्य दान। द्रव्य दान करने से ये जैसे कि मटेरियल है कोई या पैसे का दान, वो द्रव्य दान में आता है। तो उसका फल कितना मिलेगा? द्रव्य दान का फल मिलेगा राई का दाना जो आता है ना, राई जो हम वघार करते हैं और सब सब्जियों में डालते हैं, वो राई, मरी मसाले वाली राई, तो उतना राई का मिलेगा। वो 1 या 2 पेटी तक उसका फल जाता है। जितना वो द्रव्य दान, पैसे का दान आप करते हो तो वो फल उतना मिलता है। दूसरा, आहार दान। कोई भूखा है उसको खिलाया, उसकी पेट की जो भूख है उसको संतोष दिया, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, आपने उसको भूख को संतुष्टि दी तो आपका फल बन जाएगा। ये नहीं होता है कि गरीब को ही खिलाने से ये फल मिलेगा। आप 4 दोस्त 5 दोस्त आप घूमने जाते, आपने कहीं पे कुछ पैसा खर्च कर दिया और आप तो उसकी भूख संतुष्टि हो गई, तो वो फल आपके अंदर गिना जाएगा। लेकिन आपको अपने में नहीं गिनना है, बस गिना जाता है। तो उस आहार दान का फल क्या मिलेगा? तो फल मिलेगा बादाम जितना। कितना? पहले राई थी, अब ये थोड़ा बादाम की जो साइज है उस लेवल का वो फल मिलेगा। तो वो 3 पेढ़ी तक जाने की संभावना है। तो भूखे को रोटी खिलाने का जो कॉन्सेप्ट है इसी तरह चला आ रहा है। तीसरा है औषधि दान। जो औषधि दान हमारे सब लोगों को बहुत मौका मिला कोरोना काल में। बहुत लोगों ने अनेकों प्रकार की औषधि, हॉस्पिटल से लेके मास्क से लेके हॉस्पिटल पहुंचाने तक ऑक्सीजन का बाटला का इंतजाम करने से बहुत सारे लोगों ने हेल्प की। तो वो हेल्प ऑक्सीजन की से लेके हॉस्पिटल की जो औषधि, दवाई है और इंजेक्शन है, वो सब आ गया। उस प्रकार की जो सेवा करता है, उस प्रकार का जो काम करेगा, उसमें जो करेगा, उसका फल सफरजन जितना होता है। जो एप्पल होता है, एप्पल जितना फल मिलता है। जैसे पहले राई मिला द्रव्य दान का, आहार दान का, बादाम मिला, अभी औषधि, हॉस्पिटल बेस जो रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड जो भी उसमें हेल्प करते हैं, तो सफरजन टाइप में फल मिलता है। अभी उसका पेढ़ी 4 से 5 पेढ़ी तक उसका फल जाता है। तो जितने लोगों ने कोरोना काल में ये हेल्प की है उन सबको ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता रहेगा, आप भी करते रहिए। चौथा, आखिरी, ऐसा कौन सा कर्म है जो 7 पेढ़ी तक जाता है और पूरे जीवन में जो भी घर का मेन सदस्य है या जो भी ये कर्म करता है तो उसको 7 पेढ़ी तक फाइनेंशियली, हेल्थ रिलेटेड, सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर, सब जगह स्वस्थता रहेगी, पैसे भी उसको बरकती रहेगी, सब जगह मतलब जीवन के सारे पहलू में उसको ये मिलता ही रहेगा। कभी उसको दिक्कत बहुत कम रहेगी। वो काम है ज्ञान, नॉलेज का दान। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाके बैठते हो और वो जो ज्ञान आप लेते हो और अपने जीवन में उद्धार करते हो, अभय दान जिसको बोलते हैं, दूसरा अभय दान। जो ये ज्ञान एनलाइटन मास्टर जो होते हैं ऐसे लोग ज्यादा देते हैं। सत्संग जिसको बोलते हैं, जो प्योर नॉलेज, जो आप ही स्वयं परमात्मा हो वैसा नॉलेज। और दूसरा, जो डिप्रेशन हो, अपनी अवस्था खो चुका हो, उसको अपनी ताकत में लाने का जो ज्ञान जो कोई देता है वैसा मास्टर
के पास आप किसी को भेजते हो या उसकी कोई प्रकार की हेल्प करते हो, तो ये जो अभय ज्ञान जहाँ से मिलता है वहाँ जाना है और किसी को भेजना है, वो सारा काम उसको फल कैसा मिलेगा? उसको फल मिलेगा तरबूज जैसा। तो समझ लो, पहले राई, फिर बादाम, फिर एप्पल, फिर तरबूज, जिसको कोरू भी बोलते हैं, जो कोरू भरा आता है, तो वैसा फल मिलता है। तो आपको समझना है कि आपको किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना है। तो किसी को उंगली दिखाना पड़ता है कि भैया तू टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तुझे ग्रोथ करना है, तो जो ये मास्टर के पास जा, तू समझ अपनी ज़िंदगी को, और ग्रोथ करने के लिए और डिप्रेशन से निकलने के लिए, ऐसी सब और अवस्था के लिए, और दूसरी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक लेवल का ज्ञान बढ़ाने के लिए जो मास्टर है उनके पास भेजने से या जाने से ये फल मिलता है। तो आप ये 4 मैंने गिनाए हैं, उसमें से आप जो चाहे, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।